स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से पेज पे। दोस्तों आज हो गया 16 नवंबर और दिन सोमवार। जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरों को एक नज़र। सबसे पहले हम डालेंगे अपने राज्य और शहर पे। उसके बाद जानेंगे मौसम विभाग के बारे में। उसके बाद आपको बता दूं कि कोरोना अपडेटिंग के बारे में भी बताएंगे। बिहार राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राजनीति के दाव पेच भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों नज़र हम डालते हैं टॉप न्यूज़ पे। टॉप न्यूज़ में दोस्तों आपको बता दें कि राजद नेता बोले बिहार चुनाव के दौरान राहुल प्रियंका के साथ पिकनिक मना रहे थे, सिर्फ 3 रैली की। जानेंगे विस्तार से। चलिए अगला खबर आ रहा है कि नई सरकार में 13 नए चेहरे होंगे। अगड़ी जातियों की बढ़ेगी हिस्सेदारी, पुराने मंत्रियों में से होंगे 13 को फिर मौका दिया जा सकता है। सुशील मोदी राज्यसभा जाएंगे, केंद्र मंत्री बनेंगे, सोशल प्रोफाइल डिप्टी सीएम पद से भी हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, दिल्ली में हर रोज 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट होंगे। डीआरडीओ जेंडर में तैयार हो सकते हैं 750 आईसीयू बेड। और जाइफर के फाउंडर बोले कि 2021 की सर्दियों में हालात ठीक रहेंगे। रोमानिया के अस्पताल में अगर लगने से 10 मरीजों की मौत होती है। दोस्तों इसको जानेंगे विस्तार से। तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बेस्ट उतार किशोर सुशील मोदी करीब यादव नित्यानंद भाजपा के पावर बैक ऑफ पंडाल से। पांडे मंगल से नीतीश होंगे बैलेंस। और आपको बता दें कि नीतीश सुशील मोदी की जोड़ी टूटी, भाजपा के मंत्रियों को मिलेगी ताकत, आगे भी पार्टी को मिल सकता है फायदा। दोस्तों जानते हैं विस्तार से। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजद ने शिवानंद तिवारी को कहा कि मोदी राहुल से ज़्यादा उम्रदराज हैं, फिर भी ज़्यादा रैलियां की। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का जोड़ केवल ज़्यादा सीटों पर लड़ने का था। और आपको बता दें कि बिहार चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद महागठबंधन के मतभेद सामने आने लगे थे। नेता शिवानंद तिवारी कांग्रेस के टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा हुआ है। साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नेता राहुल पर शिवानंद ने कहा कि गठबंधन के लिए कांग्रेस पर बाध रही थी। बस 3 दिन के लिए बिहार आए थे राहुल तिवारी। शिवानंद तिवारी ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी केवल 3 दिन के लिए बिहार में आए हुए थे, प्रियंका गांधी तो आई ही नहीं। चलिए दोस्तों अगला खबर जानते हैं विस्तार से कि नई सरकार जो बन रही है ना बिहार में, इसमें बहुत सारा मंत्रियों का चेहरा नया भी हो सकता है। नए गणित में जदयू 13 और भाजपा 21 मंत्री दे सकती है। एक मंत्री हम और वीआईपी का होगा। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष और वीआईपी के हारे अध्यक्ष मुकेश सहनी पहली बार बनेंगे मंत्री। नीतीश सोमवार को 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश सरकार में 13 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इनमें अगड़ी जातियों की ज़्यादा हिस्सेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा पुराने मंत्रिमंडल में शामिल रहे 13 विधायक को ही मंत्री बनाने का फैसला हुआ है। पुराने मंत्रियों में से 8 को नीतीश के साथ ही शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार में जदयू के साथ और 7 भाजपा के 6 पुराने मंत्रियों के अलावा 10 नए मंत्री का रहना तय है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं राजशहर में क्या चल रहा है। तो मंदिर घरों में गोवर्धन और फैक्ट्रियों में भी की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। जी हाँ दोस्तों, विश्वकर्मा गोवर्धन की पूजा कल की जाएगी। अमला में 2 कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग 2 घंटे के मशक्कत के बाद पाया गया काबू उस पे। और गुरुग्राम में यानी हरियाणा में आपसी विवाद के कारण युवक को गोली मारकर दोस्त की हत्या, दिवाली मनाने आया था आरोपी। हरियाणा की खबर बता दें तो चंद्रावती पंचतत्व में विलीन रोहतक पीजीआई में ली थी अंतिम सांस। बंसीलाल को हराया गया था और इसका रिकॉर्ड भी दिखाया गया था। हिसार और सिरसा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान गिरा। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि नई सरकार में तो बिहार आने वाली ही है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आज से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा अध्यापक पात्रता की परीक्षा देना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। दिवाली पर एनजीटीवी सरकार को आदेशों को देखी जमकर हुई आतिशबाजी। चुने गए 400 छात्रों को सरकारी स्कूल में दिया जाएगा मुफ्त प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों जानते हैं विस्तार से। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत चुने गए सरकारी स्कूलों छात्रों एडमिशन के पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। निदेशक के अनुसार से सभी जिला अधिकारियों को यहां दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक के छात्रों को जिला जिलवाड़ी रेवाली के विकल्प संस्थान में प्रशिक्षण मिल सकती है। चलिए दोस्तों अब अगला न्यूज देखते हैं कि पिछले 48 घंटे में 1119 केस नए आए हैं सामने।
2 पेशेंट की मौत हो चुकी है, 1246 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। चलिए अगला न्यूज है दोस्तों, दिवाली पर घर जा रही लड़की को प्रेमी ने जिंदा जला दिया और 11 घंटे दर्द से तड़पती रही। इलाज के दौरान मौत भी हो गई। संजय राउत ने कहा, भाजपा को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। मंदिर बंद करने का फैसला केंद्र का था। समुद्र में नहाने गए 2 युवक को डूबने से मौत हो चुकी है। दिवाली पर पिकनिक मनाने गया था ग्रुप पूरा। चलिए मुंबई में 37% आईसीयू बेड खाली, ऑक्सीजन के दबाव और स्टॉक शुरू हो चुका है। 8 महीने बाद सोमवार से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। इस मामले में राज्यपाल और सीएम में हुई थी चिट्ठीबाजी। संजय राउत ने कहा कि ओबामा के भारत सरकार पर बोलने का अधिकार नहीं है, जैसे हम नहीं कह सकते ट्रंप पागल है। 64 साल के कारोबारी पर रेप का केस, घर खरीदवाने के नाम पर महिला के 17 लाख रुपए भी हड़पा गया। पुणे बेंगलोर हाईवे पर पुल से 50 फीट नीचे गिरी बस, 3 साल के बच्चे समेत 5 की मौत हो चुकी है, 7 घायल हो चुके हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार 40% कम हुई खरीदारी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और दोस्तों इस साल दिवाली में पटाखों से आंखों में चोट लगने वाली चंडीगढ़ का सिर्फ 1 मरीज पीजीआई पहुंचा है। 6 मरीज अन्य राज्यों से आए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने चोरों की आरोपी 2 महिलाओं को पकड़कर कैश जेवर समेत अन्य महंगे सामान बरामद किया है। शहर के प्रशासन की ओर से बैन लगाने के बावजूद चले पटाखे। 3 स्थान पर लगी आग। कबाड़ में खड़ी 10 कारों में लगी आग। आसपास के 10 घरों में भी पहुंचा नुकसान। चंडीगढ़ में दिवाली के रात धार्मिक स्थान में रंगीन लाइटों से सजाया हुआ पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। और प्लॉट के लेकर विवाद, पुलिसकर्मी सामने आया है। महिला को बालों से पकड़ घसीटा गया। मालेरल कोटला से कुएं में मिली गौवंश के अवशेष लोगों में शेष बांटा गया है। और गुरदासपुर में 2 सगे भाइयों की हत्या का मामला गरमाया। परिजनों में 100 को सड़क पर रखकर लगाया जाम। और पाकिस्तान में 6 लोगों ने गुरदासपुर में घुसने की कोशिश की। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वहां से भाग निकले। पेड़ से टक्कर के बाद कार में लगी आग, वकील असिस्टेंट ने जिंदा जलाकर मौत कर दिया। दोस्तों राज शहर की बात करें तो ट्रेन में चोरी करने चढ़ रहे थे 4 बदमाश। आरपीएफ ने रोका तो कांस्टेबल को चाकू मार दिया। लगभग पंचमी पर खुल जाएगा कपड़ा मार्केट। इस 5 दिन की होगा दिवाली वैक्शन। और आईआरएसडीसी ने रोका उधना स्टेशन डेवलपमेंट का काम। आगे कोई नया प्लान नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों